हेलो एवरीवन, मैं विनीता अपने यूट्यूब चैनल एम्प्रेस ऑफ द डिवाइन वर्ल्ड 111 में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम फिर से लेके आए हैं कि आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स में क्या चल रही है आपको लेके। सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स जो भी मुझे देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में क्या चल रही है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। फर्स्ट कार्ड इज द जजमेंट। ओके, सेकेंड कार्ड इज द एट ऑफ कप्स एंड थर्ड हर हर महादेव, हर हर महादेव। इतना आगे इतना कैसे कर सकती हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज डिवाइन बताएं हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो, थ्री कार्ड इज द थ्री ऑफ कप्स एंड द हैंगमैन रिवर्स। ओके ओके, चार कार्ड आए तो चारों पढ़ेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में है मैजिशियन। ओके, मैजिशियन विद द मून, फाइव ऑफ wands, thereafter temperance, and the last card is the ace of pentacles, two of cups। तो मैं 5 कार्ड ही लेती हूँ हमेशा, 3 4 5। ओके, और देखती हूँ एनर्जी क्या है। देखिए, आप जिनको चाहते हैं ना, या फिर जिनको लेके बारे में आप सोच रहे हैं ना, वो उनका ना कॉल या मैसेज आने वाला है आपके टूवर्ड्स। या फिर वो खुद भी आ सकते हैं, उनका मैसेज आ सकता है। मे बी टिकटॉक, ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, किसी भी जगह से मैसेज आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे एक ये आ रहे हैं आपके, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें लॉसेस की कुछ इन एंडिंग हो रही है इनके लाइफ में। ठीक है, आपके पार्टनर जो भी है उनके लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ऐसी डिसीजन है जो बहुत एंडिंग हो रही है। ठीक है, तो एंडिंग होने के बाद आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके टुवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं, आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। ठीक है, फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, रियूनियन अगेन चाहते हैं आपके साथ, इक्वल गिव एंड टेक। बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रही है कि इनके लाइफ में हो सकता है कि कोई ना कोई, जैसे कि इनको ना कहूँ तो जैसे कि हो सकता है कि कोई दो वोमेन, हाँ यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें दिख रही है मुझे। कोई वो दो वोमेन, यहाँ पे वोमेन भी हो सकती है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। एक तो है जैसे कि मदर फिगर हो सकते हैं, फादर फिगर हो सकते हैं, भाभी हो सकती है, बड़ी भाभी हो सकती है, बड़ी दीदी हो सकती है, या फिर कोई भी हो सकता है, इनकी एक्स भी हो सकती है, या फिर ये हो सकता है। तो इनके लाइफ में कहीं ना कहीं एक जो इनको कहीं ना कहीं ऑर्डर देती थी। ठीक है, अब थोड़ा सा स्टोरी को समझना होगा। इनके लाइफ में इनको जो हमेशा ना कहते हैं एक इशारों पे नचाती थी। मे बी उनकी मदर हो सकती, मदर फिगर एक हो सकता है कि इन जो इनसे भी आप डील करें उनके लाइफ में फादर फिगर नहीं रहे हों, या फिर वो अपने घर के इकलौते एक ऐसे इंसान रहे जिनको कि एक माँ ने ही मतलब बड़ा किए हैं। ठीक है, पाल पोस के। तो ये रीडिंग दिख रही है। वीडियो और वीडियोस भी हो सकते हैं, या फिर फादर फिगर ही हो सकते हैं जो इनको बचपन से उन्होंने ही इनको डील किया है, ये एडवाइस दिया है। तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है, और उनके एडवाइस को ये मानते थे। ठीक है, हमेशा हुक्म कहते हैं ना, सर आंखों पे रखना। तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, और द सेकेंड कार्ड इज द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है इन्होंने आपके पार्टनर को अपने इशारों पे नचाया था हमेशा, और ये नाचते आए भी हैं। इसलिए नहीं नाच रहे थे कि इनको सही और गलत का फर्क समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसीलिए नाच रहे थे बिकॉज आपके पर्सन के लाइफ में इनका कहीं ना कहीं एक
फर्स्ट प्रायोरिटी था, रखते थे ऊपर, अपने अपने आप से भी ऊपर रखते थे, और इनके एडवाइस को, आज्ञा को सर आंखों पे रखते थे, उनको भी मानते थे। बट कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ तो ये उसके बाद एक आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, या फिर हो सकता है इनके लाइफ में कोई ऐसे इंसान भी रहे हों, या मदर फिगर या फादर फिगर कोई भी, या फिर कोई भी जेंडर नहीं, मस्कुलाइन या फेमिनाइन कोई भी हो सकते हैं। इन्होंने इनको कहीं ना फाइनेंस को लेकर, फाइनेंस से रिलेटेड कहीं ना कहीं एक तगड़ा झटका दिया है। ठीक है, तगड़ा झटका दिया है, तगड़ा झटका, या फिर हो सकता है आप जिनको से भी डील कर रहे हो उनके लाइफ में एक ये दो लोग ना कहीं एक कार्मिक लेसन सिखाए हैं इनको। ठीक है, ये रीडिंग में आ रही है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के बाद आया है डेथ। तो मतलब एक ये भी जो भी थी इनकी जो भी मैंने कहा ना, यहाँ पे मदर फिगर भी हो सकती है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई भी। तो इस इंसान को कहीं ना कहीं सब लोगों ने यूज़ किया, मतलब हुक्म दी, और ये इंसान जो है बेवकूफ़ बन के या फिर इमोशनल फूल बन के इन्होंने जो है एक कहते हैं ना एक आज्ञा मान लिया। हमेशा से ऐसे ही चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। और एक वोमेन ऐसी है इनके लाइफ में थी, या फिर फादर फिगर या मदर फिगर या फिर कोई भी मैस्कुलाइन या फेमिनाइन, जिन्होंने इनको कहीं ना कहीं फाइनेंस से रिलेटेड बहुत ही तगड़ा झटका दिया है आपके पार्टनर के। ठीक है, तो इन दोनों का रियल फेस कह लीजिए तो इनको एक ऐसा सिचुएशन में, ऐसा कंडीशन में डाल दिया है जिस वजह से इस इंसान का ना कहीं समझ लीजिए कि डेथ हुई हो गया, समझ लीजिए तो। और रियल डेथ मतलब डेथ तो ना होता है, अगर हमको एक बार ठोकर लग गया तो फिर से संभल के चलना, रियलाइजेशन भी तो होता है, तो उसे भी हम डेथ नहीं बोलेंगे, क्योंकि डेथ के बाद ही रिबर्थ होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे दिख रही है। और इन लोगों से कहीं ना कहीं एक कार्मिक कहते हैं ना बंधन था। बंधन मतलब कि जैसे एक इनकी कोई भी है जो फाइनेंस से रिलेटेड इनको तगड़ा झटका दिए हैं, या फिर फाइनेंस इतना हाई मतलब मांग लिया, डिमांड कर दिया ना कि ये मतलब दे तो दिए हैं, फुलफिल तो कर दिए हैं, लेकिन सबको रियल चेहरा देख गया कि कौन, अगर मैं इनका हुक्म मानूं तो मैं अच्छा, अगर इनको मैं पैसे से भरपूर कर दूं तो मैं अच्छा, और अगर नहीं दिया तो फिर मैं बुरा। तो लोगों का रियल फेस कहीं ना कहीं सामने आ गया है। ठीक है, तो ये एक डेथ की कार्ड ये बता रहा है, डेथ के बाद होता है रिबर्थ। ओके, रिबर्थ मतलब ये इंसान को एक पुनर्जन्म समझ लीजिए, या एक कार्मिक बंधन में जो इल्यूजन फूल बन के कभी कभी होता है ना इंसान कि इल्यूजन फूल बन के लटके रहते हैं, लटके रहते हैं, तो वो रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे एट ऑफ सॉरी वॉन्ट्स की एनर्जी के बाद है 2 ऑफ कप्स। ये इंसान आ तो रहे हैं आपके टूवर्ड्स, इनका इतना मतलब कि समझ लीजिए कि बहुत तेज़ी से आपके टूवर्ड्स कुछ मैसेजेस आने वाले हैं, कॉल मैसेजेस आने वाले हैं, तो आने वाले हैं। ठीक है, या फिर ये खुद भी हो सकता है। देर आफ्टर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि ये इंसान आपको ना एक ऑफर देंगे। ऑफर मतलब अब दोस्ती का भी ऑफर हो सकता है, तुरंत आके तो एक्सप्लेन नहीं कर देंगे कि आई लव यू, थोड़े से आपको भी समझना चाहते हैं। इन्होंने हो सकता है इन्होंने आपको उतना कहते हैं प्रायोरिटी पे, फर्स्ट प्रायोरिटी कहते हैं ना, औरों को दे के आपको नहीं रखा था। तो ये इंसान आपको साथ आना चाहते हैं, बातों को ठीक करना चाहते हैं, बैठ के चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, हर एक चीज़ को ठीक करके बैठ के बात कर, क्योंकि इनका और आपका कनेक्शन कहीं ना कहीं 2 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं एक ये कार्ड और एक लवर्स का कार्ड बताता है कि डिवाइन ये पास्ट लाइफ कनेक्शन का। ठीक है, तो ये एनर्जी दिख रही है मुझे अभी की प्रेजेंट सिचुएशन में। ओके, अब यहाँ पे हम और थॉट्स देखते हैं डीपली में। देखो, ये इंसान जिनसे भी आप डील कर रहे हो ना, जो भी आपके पार्टनर है, वो इंसान कहाँ गया, देखो ये इंसान जो है कहीं ना कहीं मैजिशियन है। मैजिशियन मान लीजिए कि अगर ये इंसान की लाइफ में मनी भी चले गए हैं ना, तो ये इंसान की इतनी कैपेसिटी है
कैपेबिलिटी भी, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। क्योंकि एक मैजिशियन ही है तो फिर क्या कहना, मैजिशियन मतलब वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है। मैजिशियन मतलब वो इंसान जो खुद मतलब खुद से फिर से एक साम्राज्य स्थापित कर सकता है। मैजिशियन मतलब कि अपने आप को मतलब कि सुपर पावरफुल समझ लीजिए, क्योंकि इस इंसान के पास सब कुछ है। सब कुछ, जैसे फाइनेंस है वो भी है, इमोशंस है वो भी है, माइंड के लिए मेंटल स्ट्रॉन्ग वो भी है, डिवाइन सपोर्ट कहते हैं वो भी है। देर आफ्टर एक कहते हैं ना सुपर पावर, वो भी है। प्लस वांट्स की एनर्जी मतलब पैशन, किसी चीज़ को करने का जो जुनून होता है ना, वो भी चीज़ है। तो ये आपके जो भी पार्टनर रहे हैं या फिर आप जिनको भी लेके मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, ये इंसान की रीडिंग में दिख रही है कि ये मैजिशियन का कार्ड कहीं न कहीं ये दिखा रहा है कि आप जिनसे भी डील कर रहे हो वो इंसान के लाइफ में लगभग सब कुछ है और वो इंसान एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, ठीक है। तो उसके बाद आया द मून, ये इंसान कहीं न कहीं दुखी है। दुखी क्यों ही दुखी है, क्योंकि इसके मन में जो कहते हैं ना, मन से जो लोग उतर गए हैं ना, जैसे कि पैसों के लिए, ज़मीन जायदाद के लिए। अभी मैंने इधर भी जो पढ़े हैं वो चीज़ इधर भी आ रही है कि इनको बहुत दुखी है। दुखी क्या, मन से ही मन बहुत दुखी है। क्यों दुखी है, क्योंकि इनका माइंड में ना कहीं एक छाप छूट गया है जो कार्मिक लोगों का, जो कि जैसे कि हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनसे जुड़े हुए थे सिर्फ प्रॉपर्टी के रिलेटेड चीज़ों के लिए। उसके बाद फिर बोलूँ तो इनके काम जो इतने पैशनेट होके ये जो काम करते हैं, अपने काम को लेके एकदम कहते हैं ना पैशन दिखाते हैं, उस काम को लेके दिखाते हैं। तो ये इंसान कहीं न कहीं दुखी है। तो सब लोगों को जो है ना, सब लोगों का जो है रियल फेस कहीं न कहीं इसको दिखने को मिल रहा है। तो 5 व्हाट वांट्स मीन्स अभी इनके लाइफ में चेंजिंग का समय है। चेंजिंग का समय उधर भी था, चेंजिंग का समय एक इधर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकते हैं घर तो घर, बाहर में भी इनको इसी तरह से ट्रीटमेंट मिल रहे हैं, ठीक है। तो घर में भी अभी मैंने आपको बताया कि वहाँ पे फादर फिगर, मदर फिगर कोई भी हो सकते हैं। मतलब बच्चा का ना, मदर का एक प्यारा सा बच्चा, वो वाली एनर्जी आ रही है। या फिर हस्बैंड की, या फिर किसी को मतलब वोमेन जो फाइनेंशियल लेके गई है इनकी लाइफ से, तो उनको ये सोचते थे कि सी लव्स मी अलॉट्स, बट सी लव्स ओनली मनी। अगर लव होता तो उतना थोड़ी औरों के बारे में भी तो सोचते ना। तो इस टाइप की एनर्जी देख रही है, घर तो घर प्लस बाहर। डॉक्टर ये कार्ड बता रहा है कि इनके वर्क प्लेस पे भी इनको कहीं कहीं तगड़ा झटका मिला है, जिस वजह से ये कहीं न कहीं ये इंसान कहीं न कहीं अभी एक ऐसे सिचुएशन में से गुजर रहे हैं, कर समझ लीजिए तो हार्ट ब्रेक से कम सिचुएशन नहीं है इनके। क्योंकि इनके लाइफ में इर्द गिर्द जितने भी टॉक्सिक पीपल, जहरीले लोग, आग उगलने वाला मतलब कहते डायनासोर, हाँ मुँह से तो हाँ, तो इस टाइप के ही लोग कहीं न कहीं दिख रहे हैं। अब आया टेम्परेंस। ये इंसान जो है, ये इंसान को इतना ज्ञान है, नॉलेज है कि कब कहाँ क्या करना है। लेकिन इन्होंने जैसे कि अगर मैं कप्स की बात करूँ तो कप्स का कार्ड उधर भी था, 2 ऑफ कप्स। तो ये रेजोनेट आपसे कर रही है, जो भी लव वंस आपको देख रहे हैं या फिर आप किन्हीं को लेकर जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए आ रही है, ठीक है। तो ये टेम्परेंस का कार्ड बता रहा है ये इंसान आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, और इन्होंने जो मिस्टेक्स किए थे, ठीक है, इन्होंने जो भी मिस्टेक्स किए थे, मे भी किसी अदर के सिखाने पे किए हों, या फिर मे भी किसी अदर के मैनिपुलेशन में आ गए हों, जिस वजह से इन्होंने आपके टूवर्ड्स नहीं एक्शन लिया। बिकॉज कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप इनके लाइफ, या फिर ये इनकी लाइफ में या आप इनके लाइफ में जाओ या आओ, दोनों में से कोई भी। तो ये इंसान ने थोड़े मिस्टेक्स क्या किए थे आपको लेके। ये इंसान कहीं न कहीं मेंटल क्लैरिटी नहीं था इस इंसान के लाइफ में। तो इस इंसान को अभी अभी मैं बोलूँ तो ये इंसान जो गलती किए हैं ना, मिस्टेक, हाँ मिस्टेक, क्योंकि मन इनका जो है ना, लोग थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं इसको। मन ये टेम्परेंस का कार्ड है, तो ये बता रहा है कि ये इंसान को जब आपके साथ प्रैक्टिकल होना था तब इमोशनली पेश आए, और जब इनको इमोशनली पेश आना था तो प्रैक्टिकली आया था। तो उस वक्त ये बैलेंस वे में नहीं था, बट एट द राइट टाइम इसकी इंसान अब जिनको भी सोच के रीडिंग देख रहे हैं, उस इंसान की लाइफ में अभी ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं, अब मुझे जो है
इस इंसान के साथ जो भी आप सुन रहे हैं जैसे उसके बारे में, तो उसके साथ आपके साथ एक कहते हैं ना एक बैलेंस फॉर्म में रहना चाहते हैं, वायलेंस फॉर्म में रहना चाहते हैं, ज्ञान के साथ एक डिवाइन कैन के कनेक्शन है आपका उनके साथ, तभी ये डिवाइन कार्ड आए हैं। ठीक है, बिकॉज ये कार्ड कहीं ना कहीं आप दोनों को सुलह करवाने के लिए भी आता है, क्योंकि ये टेम्परेंस का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है, तो ठीक है। बट यहाँ ना कहीं कहीं डिवाइन भी एनर्जी दिख रही है, और एक ज्ञान के साथ एक समझदारी के साथ आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, बॉटम ऑफ द डेक में देख रहे थे, और उसके साथ साथ ये चीज़ों को ठीक करेंगे और एक वायलेंस फॉर्म में कहते हैं ना रहेंगे, जुड़ेंगे आपके साथ, क्योंकि इनके आपके साथ जब भी ये कनेक्ट करता है एक कहते हैं ना एक हो सकता है यहाँ पे जो भी लोग, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं जो जिनको जॉब नहीं लग रही है, तो उनको जॉब से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ मिल सकते हैं, या फिर ये इंसान जो भी आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं आ रहे हैं, या फिर जो जो इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं वही इंसान आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं थोड़े तो मन से दुखी हैं, तो इनको हो सकता है आपसे बातें करने में, आपसे आपकी बातों को सोच सोच के ये थोड़े से वो हो जाते हैं कि नहीं एक इंसान है जो मुझे समझता है। ठीक है, बस ये सब है। यहाँ पे देखो किसी किसी की नौकरी भी लग सकती है किसी, या फिर हो सकता है कि जैसे अगर किसी का कहीं भी कहते हैं ना कोई वर्क प्लेस पे अगर किसी किसी जगह पे किसी का झगड़ा झंझट हुआ है, तो वहाँ पे अगर चीज़ें छूट रही है, चाहे जॉब हो बिजनेस हो कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो छूट रही है, ठीक है, तो छूटने के बाद फिर क्या होता है ना, वो चीज़ें फिर से कुछ कुछ चीज़ें अच्छी चीज़ के अच्छे के लिए होता है, तो ये कार्ड के इनके चेंजिंग को दिखा रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे आपके साथ बैलेंस नहीं हो रहा है, बहुत लोगों के साथ की एनर्जी ऐसी आ रही है कि जी यहाँ पे ये काम कर रहे थे, तो वहाँ पे इनका जो इनके जो अंडरस्टैंडिंग होती है एक दूसरे के लिए, हाँ अंडरस्टैंडिंग होती है जो एक दूसरे के लिए, कलीग्स कह लीजिए होती टीम वर्क कह लीजिए, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि क्या बोलूँ मैं उसके प्रोजेक्ट समझ स्किल डेवलप कर लीजिए, तो उस जगह पे ना कहीं चीज़ें जो हैं आपके और उनके अकॉर्डिंगली नहीं हुआ, तो ये इंसान में हो गया है लड़ाई कहीं कहीं वर्क प्लेस पे, तो किसी का जॉब भी जा सकता है, किसी का हो सकता है टीचिंग प्रोफेशन से वहाँ से भी छूट सकता है। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज कहीं न कहीं यहाँ पे डिवाइन इंटरफेरेंस हो रही है। ठीक है, तो ये कार्ड दिख रहा है, और आप जहाँ भी आप जाओगे जॉब करने, या फिर जहाँ पे भी आप जिस चीज़ को छोड़ के और भी आ रहे हैं, तो वहाँ यहाँ से कहीं ना कहीं बेहतर मिलने वाला है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एक स्टेबल कहते हैं ना स्टेबल जॉब, प्राइवेट में भी है तो तुरंत निकलने वाला नहीं, लेकिन एक अच्छे साल कहते हैं ना 20 25 30 वर्ष के बाद इस टाइप से दिख रही है, तो किसी किसी को जॉब से रिलेटेड गुड न्यूज़ आ रही है। उसके बाद फिर अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो न्यू बिगिनिंग भी किसी पार्टनर की हो रही है, न्यू बिगिनिंग, फ्रेश स्टार्ट, रियूनियन, इस टाइप की एनर्जी पूरा पूरी दिख रही है। ठीक है, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना डोर ओपन, अबंडेंस का जो होता है ना, अबंडेंस किसी की लाइफ में आ रहा है, जैसे कि ग्रोथ, सक्सेस, नेम, फेम, प्रोस्पेरिटी, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आ रही है आपके टूवर्ड्स। ठीक है, तो अब हम बॉटम अभी हम यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है, कार्ड दिख रहा है ना आप लोग को सही? हाँ ठीक है, ओके। देखो टू ऑफ सॉरी यहाँ पे है जजमेंट। ओके, जजमेंट का कार्ड, जजमेंट कार्ड का मतलब होता है कि आप जो भी मुझे देख रहे हैं, या फिर आप मुझे देख रहे हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं, तो देखो आपके जो भी पर्सन है ना, या फिर आप जिसके बारे में भी सोच रहे हो, तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं या फिर आपके जो लव वंस हैं उनके ऊपर हो सकता है, क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक में मैजिशियन का कार्ड आया है, तो मैजिशियन का कार्ड यूं ही नहीं आता है, जस्ट एक मिनट। हाँ, मैजिशियन का कार्ड ऐसे ही नहीं आ जाता है लाइफ में। ये मैजिशियन अगर भगवान ने इनको एक मैजिशियन बना दिया है, तराश दिया है ना, तो इस मैजिशियन के
अगर मैं पीछे जाती हूँ, बैक जाती हूँ, तो एक कोई भी इंसान अगर इतना पावरफुल बनता है ना, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो, माइंड मेंटल लेवल पे हो, फिजिकल लेवल पे हो या फाइनेंशियल लेवल पे हो, यहाँ पे चारों लेवल में ये स्ट्रांग है। ठीक है, वो जो ठोकरें मिली वो तो इनको रियलाइजेशन करवाने के लिए, ना कहते अपना 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 करके एकदम लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, खींचे दाने ताने जा रहे हैं, पैसा भी लिए जा रहे हैं, ये सब चीज़ें। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं दिख रही है। ठीक है, तो ये कार्ड मेरे को कहने का मतलब है कि अगर भगवान ने मैजिशियन बनाया है ना, तो इस मैजिशियन बनाने के पहले भगवान ने इतना इनको मतलब कि लाइफ लेसन सिखा दिया होगा ना। लाइफ लेसन चाहे वो इमोशनल हो लेवल, मेंटल लेवल, कहते हैं फिर फिजिकल लेवल या फिर फाइनेंशियल लेवल, सब जगह पे इनको ठोकर लगा लगा के पिटा पिटा के इनको आज भगवान ने मैजिशियन तराशा है। ठीक है, तो अब ये कार्ड मैं पढ़ रही हूँ, तो ये कार्ड कहने का मतलब है कि जजमेंट। जजमेंट मतलब आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं उस इंसान के ऊपर कहीं ना कहीं डिवाइन ब्लेसिंग है, पहली बात। ठीक है, डिवाइन ब्लेसिंग है उस इंसान के ऊपर, क्योंकि ये इंसान भले ही ऐसे दिखते हों, क्योंकि एक नंबर का कार्ड है तो डेफिनेटली इनके अंदर ईगो डेवलप ईगो होना बहुत ही जायज़ है, या फिर ये इमोशनल होते हुए भी अपने आप को ईगो जैसे ईगो मेरे पास बहुत है इस टाइप की एनर्जी के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट करना। तो ये रिप्रेजेंट करना क्योंकि क्वालिटी है तो डेफिनेटली वो सोचते हों कि मेरे ऐसा कोई है ही नहीं। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं क्लेरिफाई कर रहा है कि आप जिनसे भी डील करें उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक डिवाइन ब्लेसिंग है। प्लस हो सकता है जो भी उनको बहुत पसंद करते थे, जैसे दादी हुई, नानी हुई, मदर नहीं है अगर किसी की, या फिर कोई भी ऐसे रिलेट एंसेस्टर जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनका कहीं ना कहीं ब्लेसिंग उनके ऊपर है। ठीक है, तो इस इंसान को, उस मैजिशियन को तो पता नहीं है कि कौन है, मगर उस तो ये जजमेंट का कार्ड ये बता रहा है कि आप जिनसे भी डील कर रहे हो तो वो इंसान आपको इस तरह से प्रिटेंड करेंगे कि मेरे अंदर कोई भी इमोशंस है ही नहीं। ठीक है, बट एट द एंड ये इंसान के अंदर बहुत ही इमोशनल है। ठीक है, ये इमोशनल है, बट कहते हैं ना ठोकरे खा खा के ये इंसान जो है अभी अपने आप को इस तरह से बना लिए हैं कि किसी के आने से और किसी के चले जाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट एज ए टेरो रीडर हम ये बता रहे हैं कि आप जिनसे भी डील कर रहे हो वो इंसान कहीं ना कहीं बहुत ही इमोशनल है पर्सन आपको लेके, जिनके भी लोग सोच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देर आफ्टर ये कार्ड रिवर्स में आया था तो मैं देखी नहीं थी, तो अभी देख रही हूँ। ये कार्ड आया रिवर्स में। रिवर्स मतलब कि देखो अगर ये कार्ड आया तो ये कार्ड सीधा आने का मतलब इनको हीलिंग की ज़रूरत थी। ठीक है, तो ये कार्ड को जैसे कि अगर सीधा आता तो डेफिनेटली मैं बोलती कि इस इंसान को कहीं ना कहीं सॉलिट्यूड में रहना चाहते हैं, अकेले में रहना चाहते हैं, थोड़ा वक्त अपने आप के साथ गुजारना चाहते हैं, या फिर किसी हिल स्टेशन पे ग्रीनरी कहते हैं ना जहाँ पे हाँ पूरा एकदम कहते हैं ना अच्छा, कुल मनाली हुआ, ये कुछ अच्छे जगह पे जाके अपने आप को हील करना चाहते हैं, या किसी स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाके अपने आप को हील करना चाहते हैं। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहा है कि ये इंसान मतलब कि जो भी है अब ये थोड़े से अपने आप को हील कर चुके हैं, क्योंकि ये रिवर्स आया है तो ये हो सकता है इनको हीलिंग प्रोसेस जो भी है वो तो कहीं ना कहीं पूरी हो गई। 3 ऑफ कप्स, या फिर हो सकता है इनके लाइफ में कुछ ऐसे लोग रहे हों, इनके लाइफ में 3 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रहे ये इंसान जैसे कि आप एक ये इंसान जो भी मटेरियल वर्ल्ड की तरफ कल तक भाग रहे थे, अब इनकी लाइफ में मटेरियल वर्ल्ड वो उतना मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो ये इंसान के लाइफ में अब कहीं के मटेरियल वर्ड मायने रखते हैं, और ये एक कहते हैं ना इल्यूज़न में थे, तो ये एक कार्ड कहीं ना कहीं बहुत सारे दिख रहा है। तो ये कार्ड रिवर्स है तो ये कहीं ना कहीं एक सिचुएशन पे कहीं ना ये इंसान आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं। ठीक है, आना चाहते हैं, थोड़े से बैठ के कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ बातें करना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं आपको लेकर एक सेलिब्रेशन के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, देर आफ्टर द हैंग्ड मैन। द हैंग मतलब ये इंसान को ऐसा लगता है, पहले तो ये श्योर थे बट ये कार्ड रिवर्स आया है, दैट्स मीन अब इनकी जो श्योरिटी थी ना, कहते हैं ना ये इंसान कि अब ये जो भी है आपके पार्टनर, इनका जो भी आपके जैसे कि एक श्योर होते थे पहले कि नहीं अरे ये मेरे लिए ही है,
अब जब से इनको ये जो कार्ड आया है ना, ये जो लाइफ लेसन मिला है ना, 8 ऑफ कप्स का कार्ड, तो ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है, ये कार्ड कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि इनको जो लाइफ लेसन जो सीखने के लिए मिला है ना, तो इस इंसान को कहीं ना कहीं लाइफ लेसन में बहुत कुछ सिखा दिया है। तो ये इंसान जो मूव ऑन करके अपने आप को हील करके जो एक कहते हैं ना, जब से आए हैं और ये मोह माया जो इससे छूट गया, तो ये इंसान को अब लगता है कि नहीं, अब थोड़ा सा ज्ञान बढ़ा है। ज्ञान मतलब जैसे कि कहते हैं ना, हाईली एजुकेटेड होना एक अलग चीज़ें हैं, बट नॉलेज जो होता है ना, नॉलेज, डीप नॉलेज, नॉलेजेबल कहते हैं, एक हाईली एजुकेटेड होता है, एक नॉलेजेबल होता है, दोनों में बहुत फ़र्क है। हाईली एजुकेटेड जब हम बनते हैं तो एक तरह का हम डिग्री जो है बहुत सारी कलेक्ट करते हैं, बट नॉलेजेबल तब हम बनते हैं जब हमें डिवाइन के द्वारा कहीं ना कहीं लाइफ लेसन एक सिखाया जाता है ना, डिवाइन के द्वारा लाइफ लेसन सिखाया जाता है, इस टाइप की सिचुएशन दे के लाइफ में सिखाया जाता है, तब कहीं ना कहीं हम जाके एक बनते हैं वो, ठीक है। एक कहते हैं ना वो, तो ये इंसान को कहीं न कहीं अब नॉलेज आ गया है कि कहीं न कहीं नहीं, ज्ञान के द्वारा लोगों से मिल के या फिर किसी जगह पे जाके इनको थोड़ा सा नॉलेज आया है। अब ये इंसान आपके साथ थोड़ी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ बातें करना चाहते हैं, क्योंकि जो वुमेन फिगर या फिर फादर फिगर जो थे ना पहले की रीडिंग, अदर में बॉटम ऑफ द डे की रीडिंग में, वो रीडिंग कहीं ना कहीं ये बता रही है कि इंसान की लाइफ में जो भी सिचुएशन रहे हो, जो भी आपके पार्टनर के लाइफ में जो भी सिचुएशन रहे हैं आपके पार्टनर के लाइफ में, ये कल तक कहीं ना कहीं आपको लेके श्योर थे कि कहीं ना कहीं जाने वाली नहीं है, बट जब से इनको इधर ठोकर मिला है तो ये इनको ऐसा फील होने लगा है कि कहीं आप भी इनके हाथ से नहीं निकल जाओ, ठीक है। तो ये एनर्जी दिख रही है। क्लेरिफाई करते हैं, प्लीज़ डिवाइन जजमेंट क्यों आए इसे क्लेरिफाई करें। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। देखो मैंने क्या कहा आपको, कि देखो क्या कहा, देखिए ध्यान से, मैंने क्या कहा इस इंसान के ऊपर, जैसे कि अगर मैंने कहा कि मैजिशियन, तो मैजिशियन इंसान यूं ही नहीं बनता। मैजिशियन बनाने के पहले भगवान बहुत तोड़ मरोड़ किस तरफ टाइप से कहते हैं ना, चारों लेवल से ठोक पीट के बनाते, तब वो मैजिशियन में कन्वर्ट होता है। इस कार्ड को क्लेरिफाई किया है 7 ऑफ वॉन्ड्स देयर आफ्टर हर्मिट, क्योंकि मैंने ये कहा कि मे बी ये इंसान किसी हिल स्टेशन से गए हों, या फिर अपने आप को मेडिटेशन के थ्रू, या फिर अपने आप को कहते हैं ना मटेरियल वर्ल्ड से कहीं ना कहीं एक दूर कर लिया, जिनके पीछे ही भरते रहते थे, बट ये सॉलिट्यूड में जाने के बाद, सेल्फ लव में, या फिर अपने आप को वक्त देने के बाद इनको ये कहीं कहीं रियलाइजेशन हुआ गया है, या फिर इन्होंने मेडिटेशन भी किया है। मेडिटेशन के थ्रू इनको एक कहते हैं ना ज्ञान हुआ है, और एक पैशन आया है अपने टूवर्ड्स अपने लिए एक्शन लेने का, क्योंकि ये कार्ड कहीं ना कहीं एक मेच्योर्ड पर्सनालिटीज़ को दर्शा रहा है, ठीक है। बहुत ही मेच्योरिटी के साथ आपके साथ बात करेंगे, क्योंकि इस कार्ड का आना कहीं ना कहीं एक डिवाइन ब्लेसिंग है, डिवाइन जो भी पावरफुल है ना, डिवाइन जो आप इन डिवाइन के द्वारा जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं उनकी ब्लेसिंग्स हैं इनके ऊपर। तो ये इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अभी अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लस ये इंसान अपने आप को एक कहते हैं ना हील जोन में अपने आप को एक मेडिटेशन के थ्रू, ये इनको नॉलेज हुआ है मेडिटेशन के थ्रू, कहते हैं ना एक डीप नॉलेज हुआ है कहीं ना कहीं, कि नहीं अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने लिए एक्शन लेना है, क्योंकि ये इंसान अब जो इतने ठोकरे खा के डिवाइन मैसेज लोगों का भी थोड़ा सा ये हुआ है, तो मैजिशियन से जब ये कन्वर्ट हुए हैं इधर, तो ये इंसान कहीं के एक मेच्योर्ड पर्सनालिटीज़ में रियलिटी कन्वर्ट हो गए। तो अब हम इनको बोलेंगे नॉलेजेबल, हाँ। तो हाईली एजुकेटेड इज ओनली फॉर, कहते हैं ना कलेक्ट कर लेते हैं हम उसको डिग्री की है, बट जब भी आपको भगवान सही और गलत का परख देंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं शिक्षा जो भी मिलेगा ना ये सब चीज़ों का, तो लोगों को ठोकरे से ही में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा।
एट ऑफ कप रिवर्स क्यों है डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके क्या है, अच्छा द वर्ल्ड। ओके देखो ये कार्ड आप देख रहे हैं ना, देखो द वर्ल्ड के साथ आया है ये कार्ड, तो द वर्ल्ड रिवर्स आया है, ठीक है। तो ये इंसान जो कल तक रूढ़ थे, रूढ़ मतलब समझ रहे हैं ना, रूढ़ मतलब एक ऑर्थोडॉक्सी, मतलब कि अपना सभ्यता के रिलीजियस को फॉलो करना, एक कंफर्ट जोन में अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना, बट यहाँ से हिलना नहीं। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखा रहा है ये कि ये इंसान कल तक आपके टूवर्ड्स ना जैसे आना चाहते थे, चीज़ों को ठीक करना चाहते थे, बट जब से आप इनको ये जो एट ऑफ कप्स की एनर्जी बता रहे हैं, जब से इनको लेसन मिला है ना, तो ये इनको ना कहीं ना कहीं एक, अब ये इंसान सोचते हैं, पहले तो सोचते नहीं मुझे ये मेरे लिए यही दुनिया है, पूरा संसार है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं अब आपको जैसे कि मानते इनका जो सोच था ना आपको लेके कहीं ना कहीं कि नहीं मतलब कि या फिर इनकी हम नहीं जाएंगे वही आएगी। तो ये इंसान का कहीं ना कहीं सोच थोड़ा तो बदला है, सोच थोड़ा सा बदला है, क्योंकि हो सकता है आपने भी इनसे ब्लॉक कर लिए हो, या फिर बहुत सारे लोगों ने तो देखा ही है, या फिर आपको भी इन्होंने ब्लॉक कर दिया हो, या फिर इनको आपने ब्लॉक कर दिया है। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ये इंसान जो कल तक सोचते थे कि ये हम क्यों जाएंगे किसी के टूवर्ड्स, वो आएगी मेरी तरफ, हम नहीं जाने वाला। तो ये एकदम कठोर बन के बैठे हुए थे, बट एट द राइट टाइम जो है ये इंसान ऐसा जैसे दिखलाते हैं ना अपने आप को, वो नहीं है इस टाइप से, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है, तो कहीं ना कहीं गुस्सा है इनके अंदर, क्योंकि इनका ये एरीज का ये कार्ड है, तो गुस्सा है इनके अंदर। ऐसा नहीं बोलूँगी कि गुस्सा नहीं, बट जितना गुस्सा है वो कहीं ना कहीं एक गुस्सा आने के बाद तुरंत गुस्सा शांत भी हो जाता है, ठीक है, आपके पार्टनर के पास। और ये अंदर से क्या है ना, मैंने वो मैजिशियन में था कि अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे जैसे मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही ये अकेले होते हैं, अकेले में होते हैं, तो ये इंसान कहीं ना कहीं जैसे अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो, आप इनके लिए कहीं ना कहीं दुनिया थे, या फिर इन्होंने आपको ही ब्लॉक कर दिया हो, जब तो अब जाके जब से ये सॉलिट्यूड से निकल के आए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इनकी आप नज़र में जो ये छवि बनी हुई थी आपकी, वो छवि कहीं ना कहीं अब जो है आपकी चेंज हुई है। और ये अपना जो भी ईगो दिखा रहे थे, एकदम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे थे, वो अब अपना इमोशंस जो है, लव भी जो है शो करेंगे, ठीक है। 3 ऑफ कप्स क्यों है डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके ओके, तो फर्स्ट कार्ड ये देखिए मैंने, द रॉ पेंटिकल्स। देखो 3 ऑफ कप्स, मैंने ये भी बात कही थी, मे भी इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो, थर्ड पार्टी बॉटम ऑफ द डेक में आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो टावर कार्ड, तो देखो थर्ड पार्टी, अब थर्ड पार्टी में कोई टावर पे है, क्योंकि फाइनेंशियल भी तगड़ा मिला है, किसी के अपने मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते थे, किसी के आज्ञा का, किसी का एडवाइस का, ये सब चीज़ें न कहीं के अपने ये इंसान प्रायोरिटी मतलब कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते थे। बट उन लोगों के द्वारा जो इनको जो लाइफ लेसन सिखाया गया है ना, तो उस इंसान को मतलब कि ये आज आपके टूवर्ड्स भी आना चाहते हैं, चीज़ ठीक करना चाहते, या फिर इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, या इतना जो ज्ञान हुआ है ना इनको, तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि नहीं, सबके साथ मिल के रहो, ठीक है, और सबको एक बैलेंस फॉर्म में भी रखो। ये भी मेरी कार्ड ये बता रही है। तो इस इंसान की लाइफ में टावर मूवमेंट आने का मतलब है कि देखो ये सब लोग तो इनको लूट के चले गए, पहले ही देख लिए थे मैंने, अभी कार्ड आया है, बट 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखो ये इंसान की इंट्यूशन ऐसा है कि ये इंसान सबको देखे हैं, ठीक है, लाइफ में सबको देखा है, ठीक है। इसको जो भी है, करुणा, दया, माया, सुमे, तो सुशीला, मंजू, अंजू, जितने भी लोग मिले हैं ना इनकी लाइफ में, अब जिनका जो भी नाम है हमने ऐसे ही बताया, ठीक है। तो ये इंसान को लगता है कि इसके अनुसार आप जो भी हैं इस सोच रहे हैं ना मेरी रीडिंग, इस इंसान को ऐसा लगता है कि नहीं, आपके जैसा मुझे कोई नहीं मिला है और नहीं मिलेगा।
और इसलिए इंसान आपको, क्योंकि ये बहुत चोट खाया हुआ बंदा है, आज जो ये इतना कठोर बने हुए हैं ना, कठोर बने हुए हैं, तो ये इंसान कठोर यूं ही नहीं बन गए। मैंने कहा ना कि भगवान ने अगर मैजिशियन तराशा है ना, तो कुछ तो क्वालिटी होगी आपके पर्सन में। तो ये क्वालिटी वाली बात है। तो डेफिनेटली ये इंसान जो भी है आपसे, ये इंसान आपको पकड़ना चाहते हैं। पकड़ना मतलब ऐसा मेरा गलत वे में मत लीजिएगा, मतलब आपको छोड़ना नहीं है, इनका इंट्यूशन नहीं है कि आपको छोड़ दें और आप किसी और के पास चले, नहीं। जैसे अगर कहीं कहीं भी आप चले, तो जैसे इनको आपके साथ रहना है, एज ए फ्रेंड के रिलेशन से हो, एज ए पार्टनर के रिलेशन से हो, एज ए लव वंस के रिलेशन से हो, ठीक है। तो ये किसी भी टाइप के रिलेशनशिप से जो भी जुड़े हैं, तो ये इंसान को ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे इसी के साथ आगे बढ़ना है और मुझे छोड़ना नहीं। देर आफ्टर पैकिंग ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान की लाइफ में हो सकता है कोई थर्ड पार्टी या फिर कोई, यहाँ पे देखो अदर कास्ट कम्युनिटी के भी लोग दिख रहे हैं, बिकॉज ये कार्ड 3 ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है। तो हो सकता है इनकी लाइफ में जो भी जुड़ रहे हैं वो फाइनेंस से रिलेटेड ही बेनिफिट देख के ही जुड़ते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये टावर कार्ड ना कहीं के एक लाइफ लेसन सिखा दिया है, ठीक है। हैंगमैन रिवर्स जो है डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके ओके, 7 ऑफ, ओके ओके, अच्छा आया, अच्छा, हाँ देखो, ठीक है। अब देखो मैं पढ़ती हूँ, मैंने क्या कहा था इस कार्ड को पढ़ने में, कि देखो कल तक अगर ये कार्ड रिवर्स सीधा आता तो मैं कहती ये इंसान श्योर है आपको लेके कि आप कहीं नहीं जाने वाले हो, किसी से नहीं मिलने वाले हो, कोई आपकी लाइफ में आप इन्हीं के लिए बने हो। बट ये कार्ड रिवर्स आ रहा है, दैट्स मीन इस इंसान को ऐसा लगने लगा है कि नहीं, अब लगने लगा कि ये भी बहुत सब लोग जा रहा है मेरी लाइफ से, और हम जिसके पीछे चाह रहे हैं, जो सब लोग मेरे से फ़ायदा लेके, फाइनेंशियली, इमोशनली या फिर सब चीज़ें फ़ायदा लेके, जब इस तरह, तो कोई एक इंसान था, कोई एक इंसान था जो मुझे मेरी लाइफ में हमको बहुत ही कहीं कहीं ना कहीं कहीं एक ऐसा प्यार करता था जैसे कि मेरे एंसिस्टर मुझे करते थे, ठीक है। ऐसे इंसान को अब रियलाइजेशन हो गया है कि कहीं कल तक ये इंसान कहीं न कहीं श्योर थे, ठीक है, कि नहीं कौन जाएगी का, वो भी तो मेरे ही पास ही आएगी, क्यों आने वाली है। बट ये कार्ड जैसे रिवर्स में आया है ना, तो इस इंसान का जो श्योर था ना, श्योरिटी, हाँ, वो कहीं न कहीं डगमगा गया है। क्योंकि अब इस इंसान को लगता है कि ये इंसान का जो एकदम कहते हैं ना, मतलब कि एकदम कंफर्म कि ये तो कहीं नहीं। अब जब से आपने हो सकता है ब्लॉक किया हो, या फिर आप भी मूव ऑन कर दिया हो, या फिर इन्होंने ही आपको ब्लॉक मार दिया हो, तो ये इंसान के अंदर पॉजिटिवनेस आ रहा है कि नहीं, सब तो ऐसा ही है। एक इंसान था जिसका मतलब कि प्यार मैंने देखा है कि मेरी वो थी ना, एक मेरी दादी, हाँ, या फिर मेरी मेरी कहते हैं ना, एक कोई भी एंसेस्टर इनके रहे हों जिनका ब्लेसिंग्स है, या फिर वो इनके जो भी आपके लाइफ में आए हैं, तो उनके ऊपर इनका ब्लेसिंग है, या फिर वो डिवाइन के द्वारा ही एक ना कहते हैं आपकी लाइफ में उनको भेजना एक काम था, एक काम था डिवाइन के द्वारा ही आपकी लाइफ में इनको भेजना एक काम था। तो ये काम कहीं न कहीं बता रहा है इस इंसान की लाइफ में कि आपकी सोच, आपका प्यार उसके ऐसा था जो इनके डिवाइन एंसेस्टर अभी दुनिया में नहीं है। तो ये तुलना कहीं न कहीं आपसे करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कार्ड है, इस काल को क्लेरिफाई किए, ये इंसान आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका जो कॉन्फिडेंट लेवल था ना, वो कहीं न कहीं हिल गया है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है इन्होंने आपके साथ माइंड गेम खेला हो, आपको भी बहुत मैनिपुलेट किया हो, तभी तो यूनिवर्स डिवाइन जो है उनको अपने ही घर में दिखाया कि देखो, जब आप पराए लोगों को भी आप एक्सेप्ट करते हो, कि हो सकता है अपना अपना जान के एकदम जान न्यौछाड़े पर की जाए, जब पराए लोग ही आपके अपने नहीं हैं, तो कम से कम एक इंसान जो था, तो जो मेरी लाइफ में हमको समझता था, तो ये इंसान जो है आपके साथ बहुत माइंड गेम खेल के छोड़ा है आपको। सोचा कि हम तो इतना मैजिशियन हैं, तो भैया हम तो एकदम शाहरुख खान है, तो मेरे पीछे तो कोई भी आएगा। तो देखो भाई, ऐसा नहीं है, शाहरुख खान कुछ नहीं, लाइफ में लाइफ पार्टनर कम से कम अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि 7 ऑफ कार्ड्स का कार्ड है, तो ये इंसान कहीं ना कहीं झूठ बोला है आपके साथ, बहुत तकलीफ दिया है, मेंटल लेवल पे तो हिला दिया है,
मैनिपुलेट किया होगा, इग्नोर किया होगा, इम्पोर्टेंस नहीं दिया होगा, या फिर माइंड गेम इतना ना माइंड गेम खेल लिया है ये इंसान कि आज खुद ही हेडेक एंजाइटी से गुजर रहे हैं। क्यों गुजर रहे हैं? बिकॉज ये इंसान कहीं न कहीं अपने खुद के ही किए हुए कर्म, कहते हैं ना, अपने खुद के ही कर्म में ही आदमी को तकलीफ पहुंचाता है। तो ये कार्ड कहीं न कहीं ये बता रही है कि ये इंसान अपने ही द्वारा किए हुए कर्म को लेके आज खुद ही मेंटली डिस्टर्ब है, और इतना ओवर थिंकिंग कह लीजिए, टेंशन कह लीजिए, डिप्रेशन कह लीजिए, एंजाइटी कह लीजिए, जो कहना है वर्ड वो कह लीजिए, बट ये एनर्जी बता रही है कि इन्होंने आपके साथ जो माइंड की इस चीज़ को सोच सोच के इनका कहीं ना इच्छा, जो कहते हैं ना, आपके साथ जो आगे बढ़ने था ना, इतना तकलीफ में है, इतना तकलीफ से गुजर रहे हैं ये इंसान। कहीं ना कहीं अपने आपको ये इंसान पास्ट को चीज़ें बहुत सोच रहे हैं, ठीक है। आपके जो भी पार्टनर है ये आपके लेके कहीं ना कहीं पास्ट में ही खुद के किए हुए कर्म को लेके खुद के लिए कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सो नहीं पा रहा है ये इंसान क्योंकि इस इंसान ने ना आपको इतना मेंटल लेवल पे डिस्टर्ब किया। देखो चार चार कार्ड एकदम निगेटिव किसे घुरा हुआ है, ठीक है। तो ये कार्ड, ये इंसान कहीं ना कहीं आपको बहुत ही तकलीफ दिया है मेंटली, और आप भले ही किसी से एक्सप्लेन किए ही ना हो अपने इस दर्द को, जो भी मुझे ये रीडिंग देख रहे हैं, आपने किसी से भले ही नहीं अपने दिल की बातें शेयर किए हो, या फिर क्योंकि आपको नज़र में, कहते हैं ना, एक धोखा दिया तो लगने लगा कि अब सब लोग ऐसा ही है, तो भले ही आपने नहीं किसी किया, मगर एक दर्द जो है ना वो कहीं ना कहीं दिल में रह जाता है, ठीक है। तो ये दर्द जो है ना वो दिल में आपका है कि नहीं, मैंने उस इंसान को कहीं ना कहीं, उस इंसान ने मुझे, अगर आप सोच रहे हो तो डेफिनेटली उस इंसान के कुछ करतूत ऐसे रहे हैं जो माइंड को ना एकदम, कहते हैं ना, दिल पे पत्थर रख के उससे डिटैच हो गए, है ना। तो ये इंसान ने ना आपको मेंटली बहुत डिस्टर्ब किया, जिस वजह से ये इंसान अपना खुद का ही किया हुआ कर्म के बारे में सोच सोच के मेंटली खुद ही डिस्टर्ब है। मेंटली इतना डिस्टर्ब है कि इंसान दर्द से गुजर रहे हैं। इमोशनल तो गया ही है, इनके लाइफ में भी थर्ड पार्टी जो है वो लोग भी इनको कहीं कहीं मेंटली डिस्टर्ब किए हैं, या ये इंसान जो भी है आप जिनसे डील कर रहे हैं, ये इंसान चाहते हैं कि आपके टूवर्ड्स, मतलब कि आए आप, इसीलिए ये इंसान जैसे कि आपको बहुत तकलीफ दिया है, मतलब कि आपको किसी भी एक एंगल से छोड़ा नहीं है, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। देखो तीनों के तीनों कार्ड निगेटिव है, दैट्स मीन आप कहीं ना कहीं एक बहुत ही दर्द से गुजरे हो, जो कि आपने किसी से बोला नहीं, बस अंतर मन से ही तकलीफ को सहते गए सहते गए सहते गए। और ये जो भी आज बंदा है ना, आपका जो भी लव वंस है, या फिर किसी को भी आप रख के मेरी ये ज़िंदगी से, आज वही इंसान जो है आपको सोशल मीडिया के थ्रू, कौन सा ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे आपको सर्च नहीं किया है, ठीक है। ये तो ये रीडिंग दिख रही है मुझे, ठीक है। आज भले ही ब्लेसिंग्स रहा हो, मगर उनका जो जो भी आशीर्वाद है ना डिवाइन की तरफ से, हो सकता है ये डिवाइन की तरफ से भी प्लानिंग हो, क्योंकि देखो अभी के समय में क्या होता है ना, जैसे कि अगर लड़की है, लड़की तो कभी किसी को प्रपोज नहीं करेगी, क्योंकि अगर प्रपोज करके ना, क्योंकि रहना तो इसको उसी के साथ घर में ना, अगर वो कोई कि अब अपने पेरेंट्स को छोड़ के आएगी तो उनके साथ ही रहना। तो ये इंसान मेंटली आपको डिस्टर्ब करता था, डिस्टर्ब मेंटल लेवल पे हिला के रख दिया है। हाँ, तो दूसरे को क्या हिलाओगे भैया, खुद ही हिल के बैठा हुआ है। तो आपका जो दिया हुआ लव था ना इस इंसान के लाइफ में, आज जैसे ही आपने एकदम कॉन्फिडेंट लेवल इनका डाउन हुआ ना, तो आपका ना वो जो दिया हुआ प्यार, जो एक किसी एंसिस्टर्स के द्वारा, कहते हैं ना, मिलता था कि नहीं, वो जो मेरी दादी थी ना उसकी तरह वो बहुत प्यार करती थी, वो जो मेरी माँ थी ना, किसी किसी की मदर, उनके द्वारा वो मेरे को बहुत उसी की तरह प्यार था इसका। तो वो कंपेयर कर, समझ लीजिए, तो कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंसान आपको तो पहले तकलीफ, दुख, तकलीफ, माइंड गेम, या फिर ब्लॉक कर दिया, या फिर आपने ब्लॉक, गुस्सा में तो आदमी आप भी कर सकते हो, ऐसा थोड़ा ना कि आप नहीं कर, गुस्सा तो गुस्सा है किसी को, तो मोबाइल तो नंबर होगा ना, कॉल करने का तो कर सकता है, लेकिन और ईगो, ईगो एक नंबर है ना, तो डेफिनेटली ईगो है। आज जो इंसान आपको मैनिपुलेट किया, आज जो इंसान आपको दर्द दिया था कल तक, वही इंसान मुड़ मुड़ के पीछे देख रहा है, अपने
खुद के किए हुए कर्मों को, जिस वजह से इस इंसान को तकलीफ़ हो रहा है, और ये सोच भी रहे हैं कि इसने आपको कितना तकलीफ़ दिया। और ये इंसान कह लीजिए तो मैं ये बोलूँगी कि कितना 24/7 ही ले लीजिए ना, 24/7 ये इंसान जो है आपको सोशल मीडिया पे हर उस जगह पे तलाश रहे हैं कि कहाँ पे, कहीं पे और तो नहीं हो आप, कहाँ पे, यूट्यूब पे तो नहीं, व्हाट्सएप पे तो नहीं, इंस्टाग्राम पे नहीं, फेसबुक पे नहीं, कहीं तो आप मिल जाओ, कहीं तो आप मिल जाओ, कुछ तो मैसेज करेंगे। मतलब पूरा सोशल मीडिया तलाश रहे। या फिर हो सकता है, देखो ये कार्ड भी बता रहा है कि इनका जो भी है चेला चमटा जो भी है, इनके आगे पीछे घूमते रहते थे, वो भी आगे पीछे लगा के देख रहा कि जाकर पता कर भाभी कहाँ है। सॉरी गाइस, या फिर भैया कहाँ है, जो भी देख रहे हैं कि जाके देखो भैया कहाँ है, भाभी कहाँ है। तो देखती हूँ मैं अदर डेक से। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के आर्ट पार्टनर के माइंड में क्या चले मेरे व्यूअर्स को लेके। अरे इतना धो लूँगी बाबा, इतना नहीं पढ़ूँगी। फूल एक बार, ठीक है। हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। इतना गिर जाएगा तब कहाँ से। हाँ देखो। अच्छा ठीक है। देखिए क्या है, ये क्या है, 8 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। जहाँ तक अभी एक कार्ड आया है रिवर्स है, तो ये जहाँ पे अष्टक फील कर रहे थे ना, वहाँ से ना अब इसको बंधन मुक्त होते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे एम्प्रेस का काम है, कार्ड है, तो ये कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये इंसान आपको अब कहते हैं ना बहुत ही एक एम्प्रेस की तरह ही देखते हैं, एम्प्रेस से कम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। जो इनको मतलब जिसके अंदर सब कुछ मतलब ज्ञान भी है, ड्रेसिंग सेंस पहनने का, फिर वो अगर मैं कहूँ तो अच्छा से बात करने का नॉलेज कैसे होना चाहिए, लोगों से डील कैसे करना चाहिए, इन सारी चीज़ें एक क्वालिटी एम्प्रेस ही है। तो फिर क्या कहना, आप जिनसे को भी देख के मेरी रीडिंग देख रहे हो, जब वो एम्प्रेस ही है तो फिर क्या कहना है, एम्प्रेस के अंदर तो सब क्वालिटी होगा ना। स्ट्रेंथ, ये इंसान की लाइफ में अब ऐसा ना सदमा लगा है 8 ऑफ कप्स 8 ऑफ सॉर्ड्स के कारण, तो ये इंसान अब जहाँ पे है वहाँ पे से आना चाहते हैं, स्टक थे वहाँ से आना चाहते हैं। स्ट्रेंथ, ये इंसान के अंदर इतना हिम्मत नहीं है जितना कि अब आप एम्प्रेस की एनर्जी में चले गए हो, तो इस इंसान के अंदर इतना ही स्ट्रेंथ नहीं है कि आपके टूवर्ड्स आए और आके ना शादी का प्रपोजल करें, लिखें, ठीक है। क्योंकि इसको शादी का प्रपोजल करने के लिए, ऑफर करने के लिए भी ना कहीं कहीं हिम्मत चाहिए। तो हिम्मत तो है नहीं भैया, काम भी कैसे कर करके रखा है, तो हिम्मत क्या होगा। बट एक कहते हैं ना, एक हेरोपैंथ का कार्ड बता रहा है कि ये इंसान के है कम्युनिकेशन हो सकता है आपसे बातें करके, क्योंकि 5 है तो डेफिनेटली ये आपको प्यार से रिझा के, आपको प्यार से पटा के, या फिर ना बाबू सोना मामू जो वो भी बोल के आपको हो सकता है कि आपको ये मतलब अपने टूवर्ड्स कर ले, क्योंकि इतना ना लेशन ही मिल गया है कि आपको इज्जत दे, यही काम है इसका। 5 ऑफ वॉन्ड्स, और ये जो भी चीज़ें आपके और उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उनको ठीक करेंगे। और ये चेंजिंग का कार्ड है, ये चेंजिंग जो भी हो रहा है ना कहीं अच्छे के लिए ही हुआ है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि ये इंसान जो अब इस रिश्तों पे वर्क नहीं किए थे, ये इस रिश्ते पे अब वर्क करेंगे। तो ये थी व्यूवर्स मेरी रीडिंग आपके लिए। आपसे कितनी रेजोनेट की ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।